श्रीमती अनीता कुकरे जी ने दान दिया है, जो उन्होंने इस पूरे भवन की रजिस्ट्री बैनावा विश्व हिंदू परिषद के नाम कर दिया है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि विश्व हिंदू परिषद जिला रुड़की के कार्यकर्ताओं को हम अपने घर में गृह प्रवेश शुभ मानते हैं, तो उसी के क्रम में आज हमारे बीच में हमारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री व केंद्रीय सत्संग प्रमुख डॉक्टर बसंत रथ जी उपस्थित हैं। मैं माननीय अपने प्रांत संगठन मंत्री अजय जी से निवेदन करूंगा जो हमें बड़े सौभाग्य की बात है, अनिल वर्मा जी जो जिला सत्संग प्रमुख हैं। हल्का सा पीछे उधर हो जाओ, उधर। आप हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं। कि गृह प्रवेश के अवसर पर उपस्थित समस्त कार्यकर्ता बंधु और भगिनी, और अपना संगठन ये एक परिवार है। ये रुड़की जिला में कार्यालय नहीं था, तो हम किसी भी कार्यक्रम के लिए दूसरे स्थान पर जाकर के अपना कार्यक्रम करते थे। आज ईश्वर की कृपा से हमको एक नया कार्यालय मिला है। पहले तो मैं जो अपने अनीता कुकरे जी ना, क्या नाम? कुकरे जी ना, हाँ, कुकरेती जी, जिन्होंने अपना इस भवन को संगठन के लिए दिए हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मैं उनको हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। नहीं पाता, मैंने एक सामाजिक काम, सामाजिक धार्मिक काम करने वाले एक संगठन को ये घर में दूंगा। विश्व हिंदू परिषद के माननीय जनरल सेक्रेटरी बजरंग लाल बागड़ा जी, वो हम आ रहे थे, रास्ता घर का काम अच्छी काम में लगे। वो फिर अपने बागड़ा जी बोले आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे जगह पर आ गए हैं। तो मैं इसको 3-4 शब्दावली में उसको समझाता हूँ। तो पहला है, हिंदू को सामाजिक हिंदू बनाना है। जय श्री राम, सभी का धन्यवाद। बसियो रे हमारे मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे हमारे मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे हमारे मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे हमारे मन बसियो रे, बाबा राम नाम रसियो रे
हमारे मन बसियो रे। संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा। संकट हरियो रे हमारे मन बसियो रे। सबीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। फिर तेरी माला, दीन दयाला फिरू तेरी माला। कृपा करियो रे हमारे मन बसियो रे। कृपा करियो रे। रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। और जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दोष दलन रघुनाथ कला की। निकट न जाके अंजन पुत्र भाई सुदिलाए। लंक लंका जारी असुर संहारे। सिया राम लिए बारी सवारी वन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरे पाए भुजा असुर दल मारे। गाहे बुला करे कंचन धार कपूर नचाई। आरती करत नामाई। जो हनुमान जी की आरती गावे। बसई गुण परम पद पावे। लंक विद्वांस किए रघुराई। तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। आरती विजय हनुमान लला की। रोष दलन रघुनाथ कला की। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो मैं तो तन मन मारो। आरती उतारो मैं तो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आसन रागत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो। युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम बाग शोभित जग जननी। वाम बाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन मारो। इन चरणों में जीवन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरण से निकली गंगा प्यारी। पावन करती दुनिया सारी। पावन करती दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारो। इन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हम मत के
मन भावे आरती अनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी समारोह मैं सुना सुना निज जन्म सवारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो जय भारत माता मैया जय भारत माता जो जन तुमको ध्याता जो जन तुमको ध्याता सुख शांति पाता ओम जय भारत माता ऋषि मुनियों ने तेरी महिमा सिद्धि वरदायक रिद्धि वरदायक प्रभुता प्रकटाई ओम जय भारत माता हरि असुरों को संहारा असुरों को संहारा ओम जय भारत वीर बुद्ध नानक सुत तेरे नानक सुत तेरे वाल्मीकि रविदास वाल्मीकि रविदास संत सब गुण गाए तेरे ओम जय भारत माता जब न हो न सब आए सबको संभालिया मैया सबको संभालिया आक्राम गरीबों को आकाम गरीबों को तूने नाश किया ओम जय भारत माता हिंदू जाति सब मिल माता मैया जय भारत माता जो जन तुझको ध्याता जो जन तुझको ध्याता संपद पाता ओम जय भारत माता बोल भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता की जय गंगा माता की जय गंगा माता की जय श्री राम जन्मभूमि की जय श्री राम जन्मभूमि की जय श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय काशी विश्वनाथ की जय काशी विश्वनाथ की जय भवन जिला हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, गृह प्रवेश हुआ है। आज हमारे सामने दो पदाधिकारीगण हैं, हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें। अजय प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड। आज आपको एक निवास जो है मिला है किसी कार्यकर्ता द्वारा, उन्होंने दिया है। ये कार्यालय श्रीमती अनीता कुकरेती जी हैं, वो दिल्ली में उनका निवास है। लगभग 250 मीटर के आसपास ये स्थान है, वो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के लिए दिया है, दान दिया है, उन्होंने डोनेट किया है और ये समाज के उपयोग में होने वाला है, समाज के काम आएगा। तो उन्होंने समाज हित में अपनी संपत्ति को विश्व हिंदू परिषद के लिए दान किया है। विश्व हिंदू परिषद का मुख्य कार्य हिंदुओं का उत्थान है, लेकिन वर्तमान में हिंदुओं की तेजी से गिरती आबादी, ऐसे में ऐसे कार्यालयों का क्या उपयोग रह जाएगा भविष्य में? देखिए, भविष्य तो बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा नहीं है। जो बुराई है, बुराई बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। हम तो जो हमारी अच्छाई हैं, जो हिंदू समाज की अच्छाई है, वो समाज में पहुंचाते हैं और समाज का जागरण करते हैं। विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देश भर में काम कर रहा है। देश में 66,000 समितियाँ विश्व हिंदू परिषद की हैं। उत्तराखंड में भी अगर हम बात करते हैं तो 2300 समितियाँ विश्व हिंदू परिषद की यहाँ उत्तराखंड में काम कर रही हैं। पूरे उत्तराखंड को हमने 23 ज़िले में बांटा हुआ है, उसमें से एक ज़िला अपना रुड़की भी है। उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बाहर से आकर आबादी बस रही है और हिंदू पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद निष्क्रिय नज़र आ रहा है, अपना कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, निष्क्रिय नहीं है, जितनी हमारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हम काम कर रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है कि पड़ोसी राज्यों से यहाँ बड़ी मात्रा में विधर्मी लोग आके बस रहे हैं और पहाड़ से भी कुछ पलायन हो रहा है, पहाड़ से भी पहाड़ खाली हो रहे हैं, दीमक सी लग जा रही है।
लेकिन हमने अभी हरिद्वार में एक हमारा स्थान है, वहाँ हमने विचार किया है, मंथन हुआ है कि हम युवाओं का विकास करेंगे। जो वहाँ की आवश्यकताएं हैं, जो उन्हें रोज़गार देंगी, उस रोज़गार की हम हरिद्वार में उन्हें ट्रेनिंग देने वाले हैं। ट्रेनिंग देंगे और उनके आवास की चिंता हम करेंगे। जो अपने हाथ के काम है, वो चाहे अपना नाई का काम होगा, दर्जी का काम होगा, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम होगा, ऐसे कामों की हम ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिससे उस नौजवान को पहाड़ में ही रोज़गार मिलेगा और वो वहीं बसा रहेगा, वो वहाँ काम करेगा। तो विश्व हिंदू परिषद का प्रयास है, जितनी सामर्थ्य उतना काम कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद निष्क्रिय नहीं है। चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती से लड़ने के लिए समाज को भी हम तैयार कर रहे हैं। कश्मीर में 150 साल पहले वहाँ के मुसलमानों ने जो राजा हरि सिंह हैं उनसे संपर्क किया था और वापस सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हिंदू विचारधाराओं ने उन्हें आने से रोका। कहा कि ये हमारे यहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है, ऐसा कोई संस्कार नहीं होता है। वर्तमान में भी गैर हिंदू जो वापसी आना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम कोई भी ऐसे नहीं होते और बहुत से हिंदुओं के बीच की शक्तियाँ ही उन्हें रोकती है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई संस्कार नहीं होता, जो चला गया चला गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई जो लोग बिछड़ गए हैं, जो लोग हिंदुओं से अलग हो गए हैं, वापस ना आए तो हिंदुओं का उत्थान और उद्धार हो सकता है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद इसमें काम कर रहा है। धर्म जागरण के माध्यम से हम समाज के बीच में जाते हैं। जो लोग किसी कारणवश से बहकावे में डर के या वो अपना धर्म छोड़कर चले गए थे, उनकी घर वापसी, उनका पुनर्वापसी करने का काम विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से कर रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में। पिछले वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 35,000 लोगों को हम पुनः अपने घर वापसी उनका हमने कराया है। तो काम कर रहा है, लेकिन जितनी सामर्थ्य है वो सामर्थ्य की बात है कि हम अभी कम गति से काम कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में ऐसे लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन कुछ लोगों ने मना कर दिया, वो समाज के दुश्मन थे जिन्होंने मना किया और उन्होंने बहुत गलत किया है। ये भी एक पूर्व में हमारे अंग रहे हैं और किसी डर से या छल से, कपट से, भय से, जैसे भी उन्होंने धर्म को छोड़कर दूसरे मत को स्वीकार किया है, उनका हम स्वागत करते हैं। उन्हें वापस आना चाहिए अपनी सनातन परंपरा में। और अभी आप देख रहे हैं बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं कि अभी सब कहने लगे हैं कि मेरे जो पूर्वज थे वो भी राम थे, उनका नाम भी रामफल सिंह था, उनका नाम रामदास था, ऐसे करके वो अपने दादा परदादाओं के नाम बता रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें भी वो भाव जागृत हो रहा है वापसी वाला, तो उनका स्वागत है, आना चाहिए। हिंदुओं के लिए एक सर्वे हुआ था कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो मातृशक्ति की जो गर्भ में हत्या होती है वो हिंदू ही कराते हैं, और यहाँ दावा किया जाता है कि यहाँ पर मातृशक्ति की पूजा होती है। लेकिन इस विषय में विश्व हिंदू परिषद ने कभी कोई प्रयास नहीं किया कि इसको रोका जाए, और आज लगातार जो है पूरे लंबे समय से हिंदुओं में जो मातृशक्ति की जो संख्या है पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग कुंवारे रह जाते हैं क्योंकि लड़कियाँ नहीं हैं, और कुछ लड़कियां हिंदू समाज से बाहर भी चली जाती हैं, ऐसे में ऐसा नहीं लगता है कि जो सबसे बड़ा कार्यक्रम ही यही होना चाहिए कि मातृशक्ति को बचाया जाए? देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भेदभाव है नहीं, हम करते भी नहीं है। आपने भी कार्यक्रम देखा होगा, कार्यक्रम में मातृशक्ति जितने पुरुष थे इतनी ही मातृशक्ति थी। विश्व हिंदू परिषद माताओं को, बहनों को पूरा सम्मान आदर वो देता है। हमारे यहाँ दायित्ववान भी हैं। हम तो ऐसा करते नहीं हैं, वो लोग जो करते हैं ऐसा, माना भ्रूण हत्या कर रहे हैं, तो वो उन्हें विचार करना चाहिए। वो अज्ञानता बस ऐसा कर रहे हैं, बल्कि नारी तो हमारे यहाँ पूजनीय है और विश्व हिंदू परिषद हमेशा उन्हें पूजनीय मानता है। और विश्व हिंदू परिषद बराबर का महत्व, दायित्व हो, कार्यक्रम हो, उनमें सब में देते हैं हम। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई भेदभाव है नहीं। और जहाँ तक बात है जागरण की करने की, तो हम दुर्गा वाहिनी के माध्यम से समाज के बीच में काम करते हैं, मातृशक्ति के बीच में माताओं में काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद पहले से ही प्रयासरत है कि माताओं में, बहनों में काम को कैसे बढ़ाया जाए, जागृति कैसे आए उनके अंदर और उनके अंदर संस्कार कैसे आए। विश्व हिंदू परिषद ये काम कर रहा है। उनका राज आने वाला नहीं है। जो गजवाए हिंद की बात है वो अभी खाली पुलाव पका रहे हैं, वो केवल स्वप्न देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे परमात्मा, हमारी सनातन की शक्ति है। और आपके ध्यान में होगा, अभी उत्तराखंड सरकार ने UCC लागू कर दिया है, केंद्र में भी CAA लागू हो गया है। तो आने वाला जो समय है वो और अच्छा होगा, सब समान होंगे। आबादी पे भी बहुत जल्दी कंट्रोल शायद हो जाएगा। तो जो ऐसा ख्वाब देखने वाले लोग हैं उनके ख्वाब कभी पूरे होने वाले हैं नहीं, और परमात्मा सब बैलेंस कर लेता है। हम उसमें लगे हुए हैं कि हिंदुओं का जागरण ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जागरण होने के साथ
जो चुनौतियाँ हैं, वो कोई भी चुनौती हो, कैसी भी चुनौती हो, उसको हिंदू समाज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम बने। हम ये काम कर रहे हैं और जवाब देगा हिंदू समाज। आज तक सभी प्रकार के जो मैकेनिज़्म हैं वो फेल हुए हैं आबादी घटाने के, और इसमें सिर्फ जो पालन कर रहा है वो हिंदू कर रहा है। तो आपके विश्व हिंदू परिषद के पास भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे कि पूरे देश के हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग, हर मजहब के लोग इस जो आबादी कंट्रोल के काम में लगे? विश्व हिंदू परिषद के पास तो नहीं है, लेकिन ये सरकार को करना चाहिए। सरकार से मांग करेंगे कि जो ज़्यादा आबादी करते हैं, यानी 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा करते हैं, तो उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलने वाली है वो बंद होनी चाहिए। जैसे कि आपके ध्यान में होगा, उत्तराखंड में अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए और उनका जो वोट का अधिकार है वो उनसे छीनना चाहिए, तो वो अपने आप ही आबादी कंट्रोल हो जाएगी। ये जब सामूहिक कानून बनेगा तो मुझे लगता है इस सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। 2024 के चुनाव में विश्व हिंदू परिषद का समर्थन क्या खुले तौर पे किसी के साथ है? विश्व हिंदू परिषद कभी किसी दल को कोई समर्थन करता नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का काम सिर्फ समाज का जागरण करने का है। समाज का हम जागरण कर रहे हैं कि हमें अपने मत का 100% उपयोग करना चाहिए, और वह उपयोग राष्ट्र के हित में करना चाहिए, सनातन के हित में करना चाहिए। समाज, वोटर इतना जागरूक है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं कि वोट किसको देनी, किसको नहीं देनी है। भगवान राम इस हिंदू समाज की आस्था का केंद्र बिंदु है, और उनको पता है कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाला कौन सा दल है और भगवान राम के अस्तित्व को बचाने वाला कौन सा दल है। तो समाज स्वयं सक्षम है और बुद्धिमान है, वो स्वयं अपने मत का उपयोग करेगा। बस हमारा इतना कहना है समाज से कि हम मत का उपयोग 100% करें, मत डालने ज़रूर जाएं। बस ये हम जागरण का काम कर रहे हैं। आपका निजी मत इस विषय में क्या है कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या मंदिर बन सकता था? देखिए, जो मंदिर का निर्माण हुआ है वह कानून के माध्यम से हुआ है, और इसके पीछे बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का त्याग और समर्पण रहा है। विश्व हिंदू परिषद 64 से आंदोलन कर रहा था, 84 से विश्व हिंदू परिषद प्रत्यक्ष रूप से इसमें आंदोलन में भाग लिया, और 1992 से लेकर 2019 तक जब तक निर्णय आया है वहाँ पत्थरों की तराशी की जा रही थी। तो बहुत लोग इसमें लगे हुए हैं, बहुत संस्थाएं, बहुत संगठन और संघ के मार्गदर्शन में ये सब काम विश्व हिंदू परिषद ने किया है। तो केवल एक व्यक्ति को कहना, तो मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति का नहीं है, कई लोगों का इसमें त्याग, तपस्या और बलिदान रहा है, तब इस मंदिर का जाकर निर्माण हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।